अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बूस्टर्स नाकाबिले यकीन हद तक कोरोना के खिलाफ मौसर साबित हुए। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। फिलिपाइन में मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड को हिजाब पहनने की इजाजत। फिलिपाइन में मुसलमानों के कौमी कमीशन ने इस पेशरफ्त का किया खैर मकदम। मुल्क भर में बसंत पंचमी तकारीब का इनेकाद। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने मुल्क की आवाम को दी मुबारकबाद। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 168.98 करोड़ से मुतजाउज। मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुलजिम यूएई में गिरफ्तार। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने 3 दहाइयों की तलाश के बाद किया गिरफ्तार। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी। आज 2 मुसाफिरीन से 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी की गई जब्त। और तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान आखिरी तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने की दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि वैक्सीन और बूस्टर्स नाकाबिल यकीन हद तक कोरोना के खिलाफ मौसर साबित हुए हैं। अपने एक बयान में जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना से अब तक 9 लाख से ज्यादा अमरीकी हलाक हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों के बीमारों का दुख महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन और बूस्टर्स कोरोना के खिलाफ आला तरीन सतह का तहफ़्फ़ुज़ पेश करते हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका में अब तक तकरीबन 7 करोड़ 74 लाख से ज्यादा अफराद जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। फिलिपाइन में मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड्स को हिजाब पहनने की इजाजत मिल गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन कोस्ट गार्ड ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया कि उसने एक नई ड्रेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी है जिसमें खवातीन एहलकारों की यूनिफॉर्म में हिजाब के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम का कहना है कि खवातीन एहलकारों की यूनिफॉर्म में हिजाब की शमूलियत से ज्यादा मुस्लिम खवातीन को कोस्ट गार्ड की वर्क फोर्स में शामिल होने की तरगीब मिलेगी। हुकाम के मुताबिक इस फैसले पर गुज़िश्ता हफ्ते से अमल दरामद शुरू हो गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वक्त फिलिपाइन कोस्ट गार्ड में 1850 मुस्लिम एहलकार हैं, जिनमें से 200 खवातीन हैं। दरियासना जाने फिलिपाइन में मुसलमानों के कौमी कमीशन ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। एक्वाडोर के दारुल-हुकूमत क्वेटो में शदीद सैलाब की वजह से 27 अफराद हलाक और 53 दीगर जख्मी हो गए हैं। लेबर न्यूज आउटलेट ने मुकामी सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह के हवाले से बताया है कि 27 अफराद हलाक और 53 जख्मी हुए हैं। ताजा तरीन रिपोर्ट से बताती हैं कि 2 अफराद अभी तक लापता हैं। इस हफ्ते के शुरू में होने वाली शदीद बारिशों के बाद शहर में पानी भर गया था। सैलाब से स्पोर्ट्स सेंटर समेत कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने बसंत पंचमी की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। हफ्ते को बसंत पंचमी के मौके पर अपने एक पैगाम में वेंकैया नायडू ने कहा कि मां सरस्वती हम सब की जिंदगियों को इल्म, तख्लीकी सलाहियतों और खुशहाली की रोशन करती हैं। उन्होंने कहा, बसंत पंचमी पर हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये तैयार फसलों के मजीन फितरत के हैरत अंगेज हुस्न का त्योहार है। हिंदुस्तानी रिवायत में ये वाग देवी सरस्वती का त्योहार है। आप सब मुहज्जिब, तालीम याफ्ता, खुशहाल, सेहतमंद हो, ये मेरी दुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 47 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन
के साथ ही कुल वैक्सीनेशन 168.98 हो गई हैं, करोड़ों से तजावुज कर गया है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहाँ कहा कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 47,53,081 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 168,98,17,199 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस की 1,27,952 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 13,31,648 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 3.16% है, जबकि यौमिया केसेस की शरह 7.98% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,30,814 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,02,47,902 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और अब ये शरह 95.64% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 16,03,856 कोविड टेस्ट किए गए हैं और मुल्क में कुल 73,79,32,233 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने तकरीबन 3 दहाइयों की तलाश के बाद 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के कलीदी मुलजिम अबू बकर अब्दुल गफूर शेख को गिरफ्तार कर लिया है। अबू बकर 1993 के हमले के मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी और धमाकों का अहम साजिशी है। 12 मार्च 1993 को होने वाले इन धमाकों में 257 अफराद हलाक हुए थे। काबिल जिक्र है कि मुंबई में 12 मुख्तलिफ मुकामात पर हुए सिलसिलेवार धमाकों ने मुंबई को हिला कर रख दिया था। ये हिंदुस्तान में सबसे बड़े दहशत गर्दाना हमलों में से एक था। जराये ने बताया कि अबू बकर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर POK में असलाहा और धमाका खैज मवाद की तरबियत देने दुबई में दाऊद इब्राहिम की रिहायशगाह पर धमाकों की साजिश रचने और मनसूबाबंदी में मुलविस था। मुंबई धमाकों को दाऊद इब्राहिम की जानिब से कोऑर्डिनेट किया गया था। ये धमाके टाइगर मेमन और याकूब मेमन के जरिए अंजाम दिया गया। जराये ने बताया कि कारोबार में दिलचस्पी रखने वाला अबू बकर अब्दुल गफूर शेख खलीजी ममालिक से मुंबई में सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की स्मगलिंग में भी मुलविस रहा है। जराये के मुताबिक उसे हिंदुस्तान के हवाले किए जाने का इम्कान है, ताहम इस हवाले से कोई फौरी कार्रवाई नहीं हुई है। वादी कश्मीर में हफ्ते की सुबह ज़लज़ले के जोरदार झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जबकि कई इलाकों में दीवारें गिरने और मकानों की दीवारों में दरारें होने की इत्तलात है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था और ये ज़लज़ले के झटके हफ्ते की सुबह 9:45 पर आया है। इस ज़लज़ले के झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। वादी में ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए और हर सू खौफ और हिरास फैल गया। वस्ता कश्मीर के चरार शरीफ में वाक़े अलमदार कश्मीर हजरत नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया का मीनार जरा खम हो गया है। आस्ताने आलिया के मुतवल्ली हाजी मोहम्मद यूनुस ने UNI को बताया है कि हमारे एतकाद के मुताबिक अलमदार कश्मीर ने आने वाली आफत को टाला और वबाई सूरत हाल भी खत्म होगी। उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में मुतालिका हुकाम को मुतल्लिक किया। उनका कहना था कि कश्मीर में ऐसे 2 वाक़े पेश आए हैं। इससे पहले एक ऐसा ही वाक़या खानकाए मोहल्ला में पेश आया था। इत्तलात के मुताबिक वादी में कहीं कहीं दीवारें गिर गई हैं, मकानों की दीवारों में भी दरारें हुई हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर नुक्ते अंजुमान से नीचे गिर गया है, जिससे रात भर सर्दी महसूस की गई। उधर महकमा मौसमियात की तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में 8 फरवरी तक मौसम अबर आलूद रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहत मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत -12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था।
मुतहदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट जी जंगारेड्डी चल बसे। 92 साल जंगारेड्डी कुछ अरसे से अलील थे। उनको इलाज के लिए मुकामी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान जुमा की शब उनकी मौत हो गई। वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। उनकी नाश को हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर लाया गया, जहां पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने उनका आखिरी दीदार किया और पार्टी के लिए उनकी खिदमात को याद करते हुए उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। जंगारेड्डी, जो लोकसभा में हनमकोंडा हल्के की नुमाइंदगी की थी, 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 एमपीज थे, जिनमें जंगारेड्डी एक थे। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को शिकस्त दी थी, जो बाद अज़ां मुल्क के वजीर आजम बने। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट सी जंगारेड्डी के चल बसने की इत्तला पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जंगारेड्डी अवामी खिदमात लायक सताइश हैं। उन्होंने जनसिंह और बीजेपी को आला मुकाम पर ले जाने के लिए मसाई की थी। उन्होंने जंगारेड्डी के बेटे सत्यापाल मलिक को फोन करते हुए पुरसा भी दिया। वजीर आजम के साथ साथ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, तेलंगाना में बीजेपी के इंचार्ज तरुण चेक ने भी जंगारेड्डी के अरकान खानदान को पुरसा दिया और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी है। एक मखसूस इत्तला पर DRI, BRED-U और दीगर चार्ज एजेंसियों ने 2 मुसाफिरीन के खिलाफ बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश का मामला दर्ज किया है। ये दोनों मुसाफिर हैदराबाद से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से जुमला 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी जब्त की गई है और उनसे पूछगछ की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में इस एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती के मामला में इजाफा हो गया है और कई मुसाफिरीन के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। शहर हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर पर पेश आया सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया है। जराये के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार शख्स बाइक के साथ फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंची, जिन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। बाद अज़ां पुलिस वहां पहुंची, जिसने उस शख्स की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मुकामी अफराद ने कहा कि कार की तेज रफ्तारी हादसे का सबब है। मरने वाले शख्स की शिनाख्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारद्वाज के तौर पर की गई है। शहर हैदराबाद के इलाके नामपली में कल शब आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग उस वक्त लगी जब फैब्रिक सेंटर के करीब बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक फट पड़ा। आग के शोले बुलंद नजर आ रहे थे, जिससे ट्रांसफार्मर के करीब मकानात में रहने वाले खौफजदा हो गए, जो अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकल पड़े। ट्रांसफार्मर की आग तेजी के साथ फैल रही थी। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग को काफी जद्दोजहद के बाद बुझा दिया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस और महकमा बिजली के अहदेदार इस वाकये की जांच कर रहे हैं। ताहम समझा जाता है कि बिजली के हाई लोड की वजह से यह ट्रांसफार्मर फट पड़ा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान आखिरी तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी होगी। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत दीगर अजला में आखिरी तरीन दर्जे हरारत में गिरावट होगी। अगरचे के महकमा मौसमियात ने आखिरी तरीन दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई चंद दिन पहले की है, ताहम रियासत के बेशतर हिस्सों में कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं और फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बचने और मामरीन
सर्दी से बच्चे और मामून शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बूस्टर्स नाकाबिल यकीन मौसर साबित हुए, अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। फिलिपाइन में मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड को हिजाब पहनने की इजाजत। फिलिपाइन में मुसलमानों के कौमी कमीशन ने इस पेशरफ्त का किया खैर मकदम। मुल्क भर में बसंत पंचमी तकारीब का इनेकाद। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने मुल्क की अवाम को दी मुबारकबाद। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 168.98 करोड़ से मुतजाउज। मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुलजिम यूएई में गिरफ्तार। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने 3 दहाइयों की तलाश के बाद किया गिरफ्तार। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी। आज 2 मुसाफिरीन से 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी की गई जब्त। और तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान आखिरी तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी की पेश कयासी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।